दोस्तों, डीडी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए राष्ट्रीय परिदृश्य का पार्ट 3 करंट अफेयर शुरू करते हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित उभयलिंग व्यक्ति अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 द्वारा किस वर्ष के मूल अधिनियम में संशोधन किया गया? इसका आंसर होगा 2019। प्रश्न संख्या 30 का देखते हैं। उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को राज्यसभा में किस तिथि को मंजूरी प्रदान की गई? इसका आंसर है 25 मार्च 2026 को। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोगों। और प्रश्न संख्या 31 आई है। उभयलिंगी व्यक्ति संशोधन अधिनियम 2026 के अंतर्गत पहचान की मान्यता के संबंध में व्यक्ति किसके समकक्ष आवेदन कर पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है? उत्तर है अ। क्या है? जिला मजिस्ट्रेट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 32। सर्वोच्च न्यायालय किस ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में हरीश राणा मामला चर्चा रहा जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर है ब 11 मार्च 2026। स्पष्टीकरण। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 मार्च 2026 को हरीश राणा मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। प्रश्न संख्या 33। हरीश राणा वर्ष 2013 से किस चिकित्सीय स्थिति में थे जिसके बाद उसके माता पिता ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी? उसका आंसर है ब परजिस्टेंट वेजिटेबिएट स्टेट PVS। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए। अभी हाल ही में इच्छा मृत्यु दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। हरीश राणा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार चिकित्सीय सहायता से दी जा रही पोषण एवं जल आपूर्ति को क्या कहा गया है? ब क्लिनिकल असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 35। हरीश राणा मामले में न्यायालय द्वारा किस एम्स नई दिल्ली द्वितीय चिकित्सा बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया गया? आंसर अ है 11 दिसंबर 2025। आगे प्रश्न संख्या 36। हरीश राणा को वर्ष 2013 में दुर्घटना के समय में कौन सी बीमारी मस्तिष्क क्षति हुई थी? इसका आंसर है अ डिफ्यूज एक्सोनोजल इंजरी। डिफ्यूज एक्सोनोजल इंजरी। स्पष्टीकरण। 2020-2013 की हुई दुर्घटना में उन्हें गंभीर मस्तिष्क क्षति हुई थी। आगे प्रश्न संख्या 37 है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक निर्णय में संपूर्ण मृत्यु का अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंग माना गया है? आंसर इसका है अ कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 को कब स्वीकृति प्रदान की गई? इसका आंसर होगा ब 23 मार्च 2026। प्रश्न संख्या 39। उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क बिजनेस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बिजनेस पार्क के लिए कितने वर्ष की रियायत अनुबंध अवधि है? इसका आंसर है 45 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर करंट आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय अभिमान सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। अ ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण। अब प्रश्न संख्या 41 देखिए। ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के तहत पांडुलिपि होने के लिए आधिकारिक रूप से कम कितने वर्ष पुरानी हस्तलिखित रचना होनी चाहिए? इसका आंसर है ब 75 वर्ष। प्रश्न संख्या 42। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन JJM-20 के पुनर्गठन के लिए कुल व्यय को बढ़ाकर कितना करने का मंजूरी दी गई? इसका आंसर है 8.69 लाख करोड़ रुपया। आगे चलते हैं दोस्तों। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। JJM-20 के तहत किस वर्ष तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है अ दिसंबर 2028 तक।
इस आगे चलते हैं। 44 मूल जल जीवन मिशन JJM शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को की गई थी? इसका आंसर है 15 अगस्त 2019। 45वां क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन 20 के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति का स्तर कितना निर्धारित किया गया है? इसका आंसर है 55 लीटर। आगे चलते हैं। सुजलम भारत पहल संबंध एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत क्या प्रबंध किया गया है? इस प्रश्न का आंसर है क्या है? हर गांव को विशिष्ट सुजल गांव सेवा क्षेत्र ID आवंटित की जा रही है। प्रश्न संख्या 47 देखिए दोस्तों। गृह मंत्रालय MHA द्वारा 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति किस नाम से प्रस्तुत की गई? इस प्रश्न का आंसर है पहाड़। आप लोग जरूर इसको देखिएगा। 48 प्रश्न है, आतंकवाद रोधी रणनीति पर कितने प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए गए? इस प्रश्न का आंसर है 7। आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 49, भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इस प्रश्न का आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 50, निर्वाचन आयोग द्वारा गोलमेज सम्मेलन के दौरान किस नई प्रकाशन कृति का विमोचन किया गया? इस प्रश्न का आंसर है लोकतंत्र का संगम। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 51, प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार योजना का संक्षिप्त नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर है PM राहत। आगे चलिए देखते हैं 52वां नंबर पर आ गए क्वेश्चन पर। PM राहत योजना के अंतर्गत प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को अधिकतम कितने रुपये का उपचार कवर प्रदान किया गया? इस प्रश्न का आंसर है 1.5 लाख रुपये। ठीक है दोस्तों। आगे चलिए। प्रश्न संख्या 53, PM राहत योजना में जीवन घातक मामलों में नियमित अस्पताल में अधिकतम कितने घंटे तक उपचार प्रदान किया जाएगा? इस प्रश्न संख्या का आंसर है 48 घंटे। आगे प्रश्न संख्या 54, PM राहत योजना के क्रियान्वयन में किन दो मौजूद प्लेटफार्म का एकीकरण किया गया? इस प्रश्न का आंसर है EDAR और TMS 20। ठीक है दोस्तों। आगे चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक इंडेक्स 2025-26 की रिपोर्ट किसके सहयोग से तैयार की? इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग NRSC इसरो। आगे चलिए प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या अब 56, यानी ये जो खंड है टॉपिक वाइज है, तो हर टॉपिक से 4-5 करंट मैं लिया हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा। 56वां क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 फरवरी 2026 को भारत विस्तार योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जयपुर राजस्थान से। ठीक है, आगे चलिए। 97 क्वेश्चन नंबर, भारत विस्तार योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उस उत्तर है इसका उपयुक्त सभी कथन सत्य है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। 58 है, भारत विस्तार योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए कौन सा साधारण फ़ोन नंबर टोल फ्री कॉल नंबर जारी किया गया? इसका आंसर है 55-261, ये भी ध्यान में रखिएगा। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किस मंडल में 16 से 21 फरवरी 2026 के मध्य किया गया? इसका आंसर है भारत मंडपम। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 60 का आंसर जानते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय क्या था? इसका आंसर है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 61, इंडिया XI इम्पैक्ट समिट 2026 के आधिकारिक लोगों की पहचान क्या थी? इस प्रश्न का आंसर है अशोक चक्र। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत ने इंडिया AI इम्पैक्ट को कितने बुनियादी स्तंभों के आधार पर प्रस्तुत किया, जिसे 3 सूत्र कहा गया?
इसका आंसर है जन पृथ्वी प्रगति, अ है। आगे चलिए 63, प्रधानमंत्री के संबंध में भारत की एआई दृष्टि को MNAV मानव ह्यूमन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें यम का क्या अर्थ है? यम का अर्थ है अ मोरल एंड एथिक्स सिस्टम। प्रश्न संख्या अ मोरल एंड एथिक्स सिस्टम इसका आंसर है। आगे चलिए 64 प्रश्न का क्वेश्चन देखिए। 64 क्वेश्चन का प्रश्न देखिए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत के एआई रिस्पांसिबिलिटी प्लेज कैंपेन में 24 घंटे कितनी वैध प्रतिज्ञाएं दर्ज कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया? उत्तर है भ। 65 क्वेश्चन देखिए। समिट के द्वारा NIELIT और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच MAU के तहत भारत के पहले समर्पित क्वांटम एवं AI विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका क्वेश्चन का आंसर है अ। आगे चलिए प्रश्न संख्या 66, सौरभम AI को AI मिशन के नवाचार केंद्र के तहत स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल विकसित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई? इसका है 246.7 करोड़ रुपया। आगे चलिए 67 प्रश्न देखिए। GNANI द्वारा इंडिया AI समिट में कौन सा वॉयस फर्स्ट AI मॉडल पेश किया गया? इस प्रश्न का आंसर है अ इंडिया वॉयस। आगे चलिए 68 प्रश्न का देखिए आंसर। समिट में शुरू किए गए BODH का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर है भारत ऑपरेशनल डिजाइन फॉर होस्टिंग। प्रश्न संख्या 69 का देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2026 को असम में किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया? अ ललित घाट गुवाहाटी। आगे चलते हैं दोस्तों। 70 प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न, वैलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के अनुसार मूल अधिनियम की किस धारा में 4 सामान्य अपराधों का प्रावधान किया गया है? अ धारा 18। आगे चलते हैं। हरीश राणा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न क्या था? इस प्रश्न का आंसर है अ चयन CANH को चिकित्सीय उपचार माना जाए और इसे रोका जा सकता है या नहीं? इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों। 72 प्रश्न पढ़ते हैं, इसके बाद आंसर इसका बताते हैं। उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 के तहत बिजनेस पार्क के क्रियान्वयन के लिए कितनी भूमि की न्यूनतम सीमा तय की गई? इस प्रश्न का आंसर क्या है? द। आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 73, ज्ञान भारत राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के संचालन हेतु कितने स्तरीय ढांचे का प्रावधान किया? इस प्रश्न का आंसर है 4 स्तरीय। दोस्तों आप लोगों के करंट अफेयर कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या आप 74 पर आते हैं दोस्तों। जल जीवन मिशन 2.0 के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार का वित्तीय योगदान कितने निर्धारित किया गया? इस प्रश्न का आंसर है अ 3 और 59 लाख करोड़ रुपया। प्रश्न संख्या 75, आतंकवाद विरोधी नीति प्रहर के तहत सबसे प्रमुख तत्व किसे माना गया? इस प्रश्न का आंसर है अ लोकसभा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 76, PM राहत योजना के अंतर्गत मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न सड़क दुर्घटनाओं के सभी पीड़ितों के लिए कवर कब तक लागू किया गया? और दुर्घटना के तिथि से अधिकतम 7 दिनों अवधि तक। प्रश्न संख्या 77, राष्ट्रीय हरित आवरण सूचकांक 2025-26 के माप में कितने मीटर के स्तर पर मूल्यांकन किया गया? इस प्रश्न संख्या का आंसर 1 लीटर। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न है, इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 में गूगल और अदानी ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में 15
$12 अमेरिकी डॉलर के एआई हब बनाने की घोषणा की। इसका आंसर है एयरटेल। ऐसे ही करंट अफेयर जानने के लिए जुड़े रहिए डीडी एकेडमी से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।